ये शहतूत का दरख्त है और ग़ालिबन इसे किसी ने नहीं लगाया। ये उन परिंदों ने लगाया है जो इसका फल खाते हैं और उसके एवज़ इसको जगह जगह फैलाते हैं। इस दरख्त पर परिंदों के लिए, इंसानों के लिए, हशरातुल अर्ज़ के लिए, मक्खियों के लिए, सब के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए मौजूद है। इसकी छाँव बहुत गहरी है और ये हमारे मौसम के एतबार से हमारे इलाके का दरख्त है। पूरी लाइफ में जितने ये रंग तब्दील करता है, ये ग्रीन है, फिर ये सुर्ख होता है और सुर्ख के बाद फाइनली ये इस तरह ब्लैक हो जाता है और नहायत मीठा, गले के अमराज के लिए बेहतरीन। ये देखिए, और ये सब के लिए फ्री है। शहतूत का ओरिजिन चाइना से है और ये इंडो चाइना फुटप्रिंट जो है उसके तमाम इलाकों में पाया जाता है। पहले सिर्फ चीन में था और चूँकि चीन की एक शहज़ादी शी लिंग ने इससे रेशम बनाना सीखा, वो भी इत्तफ़ाक़िया था। ऐसा हुआ कि वो दरख्त के नीचे बैठ के अपनी चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी तो एक गोल सी चीज़ दरख्त से उसकी चाय में गिरी और उस गोल सी चीज़ में से एक बारीक सा धागा निकला। शहज़ादी ने उस धागे को अपनी उंगली पर लपेटना शुरू किया तो इस तरह से पहली बार न सिर्फ ये कि रेशम दरियाफ़्त हुआ बल्कि रेशम को हासिल करने का तरीक़ा भी साथ ही मिला। शहतूत की लकड़ी वैसे तो बहुत मजबूत नहीं होती लेकिन लचकदार होती है। इससे सिर्फ दो काम ज़्यादा लिए जाते हैं। एक तो इससे खेलों का सामान बनता है, ख़ासकर हाकियाँ, और दूसरे शहतूत की लकड़ी से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। न सिर्फ ये कि ये मीठा होता है बल्कि सुरीला भी होता है। दरख्तों का वतन सियासी बाउंड्रीज़ में कैद नहीं होता। ये फुटप्रिंट्स हैं जो मौसम के लिहाज से जो खित्ते एक जैसे होते हैं उनमें एक जैसे दरख्त पाए जाते हैं। हम इसको इंडो चाइना फुटप्रिंट का दरख्त कह सकते हैं। इसका ओरिजिन चाइना का है लेकिन अब ये पूरे बरसगीर में पाया जाता है। लेकिन रेशम की पैदावार के लिए इससे पूरी दुनिया, जिसमें यूरोप और अमेरिका भी शामिल है, उन सब में भी इसको उगाया जाता है। और कुछ जगहों पर अमेरिका में जैसे ये इन्वेसिव है, वहाँ का चूँकि ये नेटिव नहीं है और वहाँ जाके ये उनकी लोकल वेजिटेशन को compete करता है, लेकिन उसके बावजूद रिस्ट्रिक्शंस के साथ इसे रेशम की काश्त के लिए अमेरिका में भी उगाया जाता है क्योंकि ये माशी तौर पे एक बहुत ही फ़ायदेमंद दरख्त है। इसका फल काम का है, इससे रेशम बनती है, इसके पत्ते जो हैं वो बकरियों और भेड़ों के लिए बेहतरीन चारा हैं। और इसकी जो टहनियाँ होती हैं, हमारे यहाँ चूँकि म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा नहीं बनाए जाते इसलिए हम इसकी टहनियों से टोकरियाँ बनाते हैं जो हमारे फलों की बारबरदारी के लिए काम आती हैं। ये तमाम जगहों पर एक ही तरह का जायका देता है और इसीलिए इसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इसके कुछ हाइब्रिड बनाए हैं जिनको हम शहतूत कहते हैं, जिनका फल जो है वो लंबाई में 2 से 3 इंच लंबा होता है, बल्कि कुछ तो 4 इंच तक भी चले जाते हैं। और उसमें 2 रंग होते हैं, एक वो जो ग्रीन कलर के होते हैं और एक वो जो काले रंग के होते हैं या कासनी रंग के होते हैं। और हमारे यहाँ हमारे माशरे में इसको एक ख़ास अहमियत हासिल है और इसके फल को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ खाया जाता है। गुलाब की पत्तियों में सजाकर इसको बेचने वाले बेचते हैं और इसको शहतूत जलेबा भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत मीठा होता है। देखिए, रेशम की कुल 3-4 इक़साम हैं जो नेचुरल उस सोर्स से बनती हैं और उनमें से
सबसे ज़्यादा जो तादाद है रेशम की वो तो शहतूत ही से बनाई जाती है। शहतूत पे ही रेशम का कीड़ा जो होता है उससे बनाई जाती है। लेकिन हमारा एक दरख्त अर्जुन है। अर्जुन की फैमिली से कुछ दरख्त हैं जो सिर्फ़ आसाम और साउथ में पाए जाते हैं इंडिया के। वहाँ उनसे जो रेशम बनता है वो एक ख़ास किस्म का अलहदा और रेशम है। और जो हिस्टोरिकली जिसको हम रेशम कहते हैं वो शहतूत से ही बनता है। जिसका थान जो है वो अंगूठे से गुजर जाया करता था, वो इसी का प्रोडक्ट है। तूत या शहतूत का दरख्त जो है ये बहुत कदीम ज़माने से पाया जाता है और ये चाइना, इंडिया और इससे मुल्का इलाक़ों में हमेशा से पाया जाता है। और जब से इससे रेशम दरियाफ़्त हुआ उसके बाद से, चूँकि ये इसकी इकनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, तो चाइनीज़ ने कोशिश की कि वो इसको चाइना से बाहर ना जाने दें। लेकिन फिर एक जो भक्षु है वो एक खोखली छड़ी में इसके कीड़े जो है वो डाल के और चाइना से बाहर लाने में कामयाब हुआ और उसने ये राज और ये दरख्त के बीज जो हैं कीड़ों समेत यूरोप को फ़रोख्त किए और उसके बाद से पूरी दुनिया में ये काश्त होना शुरू हुआ। लेकिन बरसगीर और चाइना में ये हमेशा से है और ये यहीं का लोकल दरख्त है। और ये जिस दरख्त के नीचे हम खड़े हैं इसकी उम्र, शहतूत की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसकी तबई उम्र जो है वो भी सैकड़ों साल पुराने दरख्त नहीं देखे जा सके इसके अभी तक। ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये है कि ये अपनी उम्र में पूरी ज़िंदगी में इतना काम कर जाता है और मुसलसल करता रहता है, क्योंकि हर साल जब इस पे से फल ख़त्म हो जाता है तो काश्तकार जो हैं वो इसकी छड़ियाँ काट लेते हैं और फिर इसकी टोकरियाँ बनाते हैं और टोकरियाँ जो हैं वो मार्केट में फ़रोख्त होती हैं। तो इस वजह से भी इसका जो छड़ियाँ काटने के बाद इसका सिर्फ जो मेन तना है सिर्फ वो बाकी रहता है और अगले साल ये फिर छड़ियाँ वो निकालता है। इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी नहीं होती और लेकिन ये कि ये अपना दाना पानी ख़ुद लाता है। इसको इरिगेशन की, दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और इसकी जो अगर इसको ना काटा जाए तो इसकी जो कनोपी है, इसकी जो छतरी है, वो उतनी ही चौड़ी होती है जितना इसका कद होता है। ये नॉर्मली हमारे लोकल दरख्तों के साथ ऐसा ही है कि जितना ऊंचा दरख्त होता है उसकी छतरी जो है वो भी ऑलमोस्ट उतने ही बड़ी होती है। तो ये इस छाँव भी देते हैं, उसी की वजह से इनकी छाँव भी घनी होती है कि ये बहुत चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैले होते हैं। तूत का दरख्त जो है वो तेज़ी से फैलता है और इसके वाइल्ड में इसके फैलने की वजह परिंदे होते हैं जो इसका फल खाते हैं और फिर इसके बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं और फिर ये निकल आता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कि इस दरख्त के नीचे जो ये गिरे हैं तो ये इसके छोटे छोटे दरख्त निकल रहे हैं। अगर इनको निकाल के कहीं और लगा लिया जाए, अगर इन पौधों को निकाल कर कहीं लगा लिया जाए तो ये अगला दरख्त होगा। और अगर यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इंसानी इंटरवेंशन ना हो तो ये जो पौधे हैं ये यहीं पे दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेंगे। और अमूमन दरख्त जो हैं वो 40-50 साल तक तो नज़र आते हैं, देखे गए हैं। तो इसकी बहुत तवील उम्र नहीं होता और लेकिन ये कि ये बहुत फसल की तरह भी नहीं होता, 40-50 साल तक रहता है। आप यहाँ मुख्तलिफ़ परिंदों की आवाज़ें सुन रहे होंगे। ये परिंदे जो हैं ये इसकी इनविटेशन पर यहाँ आते हैं। इसका फल उनके लिए फीस्ट है और इस मौसम में ये परिंदे इतनी मिठास इस दरख्त से हासिल कर लेते हैं कि फिर वो सारा साल, अगले साल तक उनके काम आती है। तो ये बहुत ज़्यादा रुएदार है और ये जो रुआं है ये हवा से जो हैवी मेटल्स हैं जिसमें लेड है, कैडमियम है, सल्फ़र है, उन सबको हवा से निकाल के अपने साथ चिपका लेता है और जब अगली बारिश आती है तो वो पत्तों को धो देती है। कि जब जुल्फ़कार अली भुट्टो पहली दफ़ा श्रीलंका गए तो
उन्होंने वहाँ से उनकी हुकूमत से ये डिमांड की कि टेक्सला से जो बोर्ड का दरख्त जो जिसकी हज़ारों साल पुराना बोर्ड का दरख्त जो टेक्सला से श्रीलंका लाया गया था, हमें उसकी कुछ शाखें वापस चाहिए। और गौतम बुद्ध भी इसी दरख्त के नीचे कहा जाता है कि उन्होंने बैठ के ज्ञान हासिल किया था।